हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज का जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, इसमें मैं एक ब्रीफ वे में मैं आपको जम्मू एंड कश्मीर जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, इसका जो अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस वाला जो पोस्ट है उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम में जो आपका ये पोस्ट है, इस पोस्ट की हम बात करेंगे ताकि आपको पता चले कि ये जो पोस्ट है किस लायक है, इसमें हमने मेहनत करने की ज़रूरत है कि नहीं करनी है। तो इसका आपको थोड़ा सा ये आइडिया मिलेगा। तो इस पोस्ट की हम सैलरी देखेंगे कि सैलरी कितनी होगी इसकी, जॉब का इसमें जॉब कौन सा होगा, कहाँ पे होगा, और तीसरा ये देखेंगे हम कि इसमें जो प्रमोशनल के बेनिफिट्स हैं वो कितने हैं, और उसमें जो सक्सेस रेट है वो कितनी है। तो ये जो अकाउंट असिस्टेंट का जॉब है, इसमें जो ये भी एक नॉन गेजेटेड पोस्ट है जे कि एसएसबी की तरफ से। इसमें हर साल या 2 या 3 साल के बाद एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स इसका जो है वो बड़ा टफ़ होता है। हालांकि हर किसी एग्ज़ाम में आपको मेहनत की ज़रूरत हर हमेशा होती है, लेकिन कुछ जॉब्स के लिए आपको कम ही मेहनत करनी पड़ती है और कुछ जॉब्स के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि इस जॉब के बारे में बता दूं कि इसका सिलेबस जो है वो थोड़ा वास्ट है डिफरेंट अदर जॉब्स से। तो सिलेबस की बात हम छोड़ेंगे यहीं पे। हम देखेंगे कि इस जॉब में जो है कोई इंसान इसमें लग जाए इंशाल्लाह ताला, जिसने भी इसमें फॉर्म भरा होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसमें अच्छी कामयाबी पाए। तो इसमें पहले अगर हम बात करें कि 1 साल की इसकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग जो होती है वो 2 मरहलों में होती है। पहली वाली जो ट्रेनिंग होती है वो 6 महीने की होती है। वो एक थेरेटिकल आपको पढ़ना पड़ता है 6 महीने के लिए, और उसके बाद जो बाकी 6 महीने हैं वो आपको ऑन जॉब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो मिलती है किसी डिपार्टमेंट में। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा मसला ये है कि जो इसमें पर्क्स होते हैं पहले वाले, इस 1 साल में जो ये ट्रेनिंग का 1 साल होता है, इसमें खाली आपको जो तनख्वाह मिलती है वो खाली आपको 6,000 रुपये की तनख्वाह मिलती है। यानी कि 6,000 पे आपको इसका तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बाद जो 1 साल आप 1 साल की जो मुद्दत कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद आपको इसमें एक खासियत है कि इसको थोड़ा सा वो प्रमोशनल का बेनिफिट रहता है। और इस जॉब की एक और ख़ासियत है कि इसमें आपको डिपार्टमेंट कोई भी मिल सकता है। फाइनेंस के अलावा आपको एजुकेशन मिल सकता है, आपको हायर एजुकेशन मिल सकता है। रूरल डेवलपमेंट में आप एज अकाउंट असिस्टेंट काम कर सकते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, पीडब्ल्यू यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, या कोई भी डिपार्टमेंट हो जहाँ पे भी आपका पोस्ट वैकेंट होगा या पोस्ट क्रिएट होगा, तो उसमें आपको काम करने का मौका ज़रूर मिलेगा। अगर हम सैलरी की बात करें, सैलरी जो है आज वो जो एस आर ओ 202 लागू है 2015 से, उसके हिसाब से सैलरी खाली मिलती है किसी भी मुलाजिम को एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड जुडिशल सर्विस। उसके अलावा सब जो मुलाजिम हैं उनको खाली बेसिक पे मिलता है और मेडिकल अलाउंस मिलता है। अगर हम अकाउंट्स असिस्टेंट की बात करें अगर हम अकाउंट्स असिस्टेंट की बात करें तो इसमें जो पे का स्केल रहता है वो 29,200 से लेके 92,300 तक इसका स्केल रहता है। स्केल मतलब कि इसका जो मिनिमम पे रहता है जब आप अपॉइंट होते हैं तो 29,200 रहता है। उसके बाद इंक्रीमेंट हर साल के बाद मिलते रहते हैं, और आखिरकार आप पहुंच जाते हैं 92,300 तक इंक्रीमेंट के हिसाब से। उसके बाद आपकी लेवल चेंज हो जाती है, दूसरे लेवल में आप जाते हैं। तो उसकी बात न करते हुए हम देखेंगे कि पहले आपको एस आर ओ 202 के मुताबिक क्या मिलेगा। आपको मिलेगा खाली बेसिक पे और मेडिकल अलाउंस 300 रुपये का। तो टोटल बन जाता है आपका 29,500 रुपये।
इसमें आपको डीए नहीं मिलेगा, एचआरए नहीं मिलेगा, या कोई और अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो ही 2 साल की मुद्दत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपको फुल अलाउंसेस, सारे अलाउंसेस मिलेंगे। तो अलाउंसेस कौन हैं? पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि बेसिक पे जो है, बेसिक पे आपको मिलेगा ही। उसके बाद मेडिकल अलाउंस जो आपको पहले प्रोबेशन के दौरान जो 2 साल का प्रोबेशन था, उस दौरान जो मिलता था वो भी आपको मिलेगा। उसके बाद आपको डीए मिलेगा। डीए की जो रेट है आज 31% है। ये जो रेट है ये बढ़ती जाती है हर 6 महीने के बाद, तो ये आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जो 31% हम जमा करेंगे या कैलकुलेट करेंगे वो आपको 9052 मिलेगा। उसके बाद एचआरए भी 9% है आज, तो 2628 इसका बनेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक और अलाउंस है, उसका भी आपको 2358 मिलेगा। तो टोटल जो ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी वो बनेगी 43,238। और इसमें से आपको एक चीज़ कटेगा, उसको बोलते हैं NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, एक नई पेंशन स्कीम लागू की है गवर्नमेंट ने, ओल्ड पेंशन स्कीम को रिप्लेस करके। इसमें आपको बेसिक पे जो है, इसमें जो बेसिक पे है और जो डीए है, बेसिक पे और डीए यानी 29,200 प्लस 9,052, इनका जो जमा करके पैसा बनेगा उसका 10% आपको इस NPS में पैसा जो है वो जमा हो जाएगा हर महीने। एक तो वो 10%, दूसरा गवर्नमेंट भी आपको उसमें 14% अलग से देता है। तो ये दो चीज़ें आपको, एक तो 10% इसका, दूसरा 14% इसका, ये जमा होता जाएगा आपकी नेशनल पेंशन स्कीम में। वो हम इस वक्त डिस्कस नहीं करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम क्या है क्या नहीं है, तो आगे हम जाएंगे। तो आगे हम जाएंगे कि हम देखेंगे कि ये जो पोस्ट है, जो मैंने पहले ही बोला था आपको कि इसमें एक बेनिफिट मिलता है, प्रमोशनल बेनिफिट। तो उसको मैं गोल्ड बताता हूँ यहाँ पे। क्या बताता हूँ? गोल्ड। क्यों? क्योंकि जो प्रमोशनल बेनिफिट इसमें मिलता है, मुझे नहीं लगता है कि किसी और जॉब में ऐसा प्रमोशनल बेनिफिट मिलता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस होते हैं हर 1.5 साल के बाद। यानी कि एक रिज़ल्ट आपका जब आता है, उस रिज़ल्ट के 1.5 साल के बाद आपको एक नया एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे इसमें 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, पहले ACC, दूसरा सेक फर्स्ट, तीसरा सेक सेकंड। तो ये जो तीनों एग्ज़ाम हैं ये कोई मामूली एग्ज़ाम नहीं है, JK PSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं। जो ये 3 एग्ज़ाम्स पास करेगा वो AA यानी कि असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर जो है उसकी रैंक तक पहुंच जाएगा वो। तो ये जो 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, पहले हम अगर ACC की बात करें, जब आप अकाउंट्स असिस्टेंट होते हैं तो अकाउंट्स असिस्टेंट के दौरान आप ACC का एग्ज़ाम देते हैं। ACC का एग्ज़ाम जो है वो जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आप सेक फर्स्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस ACC के रिज़ल्ट के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं सेक फर्स्ट के लिए। जो ही आप सेक फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे तो आप हो जाएंगे प्रमोट हो जाएंगे एज अकाउंटेंट, जिसको SOB बोला जाता है या सुपरिटेंडेंट भी बोला जाता है। तो इस सुपरिटेंडेंट या जो SO होता है, इनकी सैलरी जो है ना, बेसिक सैलरी अकाउंट असिस्टेंट की थी 29,200, तो इसकी होती है 35,600। तो इसके ऊपर आपको मिलेंगे अलाउंसेस जो हमने ऊपर डिस्कस किए हुए हैं। तो ये करने के बाद आप 1.5 साल और हो जाएगा। तो उस 1.5 साल ख़त्म होने के बाद, उसकी मुद्दत ख़त्म होने के बाद आप दूसरे एग्ज़ाम यानी कि सेक सेकंड SA2 SAC सेकंड के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जो ही अगर आप वो एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करेंगे तो आप बन जाएंगे AAO यानी कि असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। तो फिर से आपका ग्रेड चेंज हो गया। आपका इनिशियल जो पे आएगा, इनिशियल जो बेसिक पे आएगा वो आएगा 44,900। ये लेवल 7 में आता है। तो इस पे भी आपको मिलेंगे अलाउंसेस, मेडिकल, DA, HRA एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये आप इसको हम बोलते हैं कि ये आपका प्रमोशनल जो बेनिफिट होता है अकाउंट्स असिस्टेंट के पोस्ट में। ये मुझे नहीं लगता है कि किसी और पोस्ट में ये प्रमोशनल बेनिफिट होता है। तो उसके बाद चूँकि ये जो डिपार्टमेंट है फाइनेंस का डिपार्टमेंट, इसमें जो वैकेंसीज़ है वो ठीक ठाक होती हैं। तो आपका एक और अपॉर्चुनिटी जो है वो बनता है कि आप उसके बाद असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के बाद बन जाते हैं
उसमें इंस्टीट्यूट प्रमोशन होता है, एक टाइम बाउंड प्रमोशन होता है, फिर बन जाते हैं आप अकाउंट्स ऑफिसर। तो अकाउंट्स ऑफिसर के फिर कुछ समय बिताने के बाद, कुछ साल बिताने के बाद आप बन जाते हैं चीफ़ अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है, तो चीफ़ अकाउंट्स ऑफिसर आप इस लेवल तक आप तकरीबन पहुंच जाते हैं इस अकाउंट्स असिस्टेंट के पोस्ट को निभाने के बाद। तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो जो भी इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो तहे दिल से तैयार हो जाएं और इस पोस्ट को न छोड़ें। और जो भी आपका कोई दूसरा आप जिसमें आप तैयारी कर रहे होंगे वो भी ना छोड़े, लेकिन इसको भी ना छोड़ें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू ऑल।